जय श्री राम। तुला राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल 25 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आपके लिए कैसा रहने वाला है, आइए इसको जानते हैं चंद्रमा के गोचर के आधार पर। कि 25 अक्टूबर को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा, जहां पर चंद्रमा नीच के होते हैं। लेकिन यहाँ पर नीच के चंद्रमा से किसी भी तरीके की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ अगर नीच का है तो उच्च के गुरु की दृष्टि उस पर पड़ रही है। चंद्रमा आपके कार्यस्थल के मालिक हैं, दूसरे भाव में हैं, भाग्येश बुध के साथ हैं और उच्च के गुरु से भ्रष्ट है, इसलिए ये एक सफलता की स्थिति है। साथ ही साथ क्योंकि ये दूसरे भाव में है, इसलिए इसको फाइनेंशियली अच्छा कहा गया। यानी ये स्थिति शुरुआत से बेहतर दिखाती है, क्योंकि साप्ताहिक राशिफल में जो सप्ताह की शुरुआत है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से शुरू होती दिखाई दे रही है। अब 26, 27 और 28 अक्टूबर को देखें तो चंद्रमा धनु राशि में गोचर करें। धनु राशि आपकी राशि से तीसरे घर की राशि है और चंद्रमा का गोचर वहां किसी न किसी प्रकार की शॉर्ट और लॉन्ग ट्रेवल्स को दिखाता है। इस दौरान कोई ट्रैवलिंग्स आपके साथ हो सकती है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशंस का, यानी आपके क्षेत्र का कार्य क्षेत्र के अंदर कम्युनिकेशंस के संबंधित जो स्थितियां हैं वो बढ़ सकती हैं। लोगों के साथ मीटिंग, ऑन कॉल मीटिंग्स या कम्युनिकेशन या लोगों के साथ ज्यादा मिलना जुलना या किसी से मिलने जाना, या कोई बाहर का व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है, चाहे वो ऑन कॉल है, सोशल मीडिया के थ्रू है या फिर पर्सनली है, लेकिन इस दौरान कम्युनिकेशन से फायदा होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके कर्म भाव के मालिक होकर वहां बैठे हैं। अच्छी बात इसमें यह है कि गुरु और चंद्रमा का इस दौरान राशि परिवर्तन हो रहा है। कि बृहस्पति दशम भाव में चंद्रमा की राशि में उच्च के हैं, तो चंद्रमा बैठे होंगे उस दौरान बृहस्पति की राशि में, इसलिए ये तीसरे और 10वें घर का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, जो आपके प्रयासों से आपको सफलता देगा। अगर आप किसी भी प्रकार के क्रिएटिविटी से जुड़े हुए वर्क से जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए और ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट हो जाता है। अब यही चंद्रमा फिर से राशि बदलेंगे। 29 और 30 अक्टूबर में चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि चौथे नंबर की राशि है। 4, 8, 12 का चंद्रमा गोचर सिद्धांत के अनुसार ये कहता है कि इस दौरान शुभ कार्य ना करें, तो कोई मंगल कार्य इस दौरान आपको नहीं करना है। बाकी चंद्रमा कर्म भाव का मालिक होकर कर्म भाव को देख रहा है, इसलिए ये स्थिति प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेहतर है। कर्म भाव में ऑलरेडी गुरु उच्च के होकर बैठे हैं, तो चंद्रमा से सप्तम भाव में गुरु का होना गज केसरी योग भी बनाता है। इसलिए चंद्रमा से दशा सप्तम में बैठा हुआ गुरु जब गज केसरी योग बनाता है, तो गज केसरी योग के हमेशा से ये फायदे होते हैं कि गज केसरी योग से व्यक्ति के भीतर एक उत्साह होता है, एक एनर्जी होती है, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता होती है। व्यक्ति अपने शत्रु पक्ष के ऊपर हावी रहता है, अपनी मेहनत और काबिलियत से सफलता हासिल करता है। तो ये हफ्ता बहुत हद तक बेहतर दिखाई देता है। जय श्री राम।